नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक और अद्भुत कहानी लेकर आया हूं जो न केवल आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सारी चिंता, डर और नकारात्मक सोच मानो गायब हो जाएगी। आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा और आप जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अनमोल कहानी को जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह बहुत ही दुखी था और अपने जीवन से बहुत निराश हो चुका था। युवक के मन में हमेशा एक ही सवाल रहता था, क्यों इस दुनिया में हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है। उसे चारों ओर केवल स्वार्थ नजर आता था और वह सोचता था कि कोई उसे प्यार नहीं करता, कोई उसकी परवाह नहीं करता। हर कोई सिर्फ अपने काम के लिए उससे संबंध रखता था और जब जरूरत पूरी हो जाती थी तो लोग उसे भूल जाते थे। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते हैं और जब वह साथ नहीं मिलता तो हमें अकेलापन और कमजोरी महसूस होती है। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारी तरह कोई नहीं है, कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारी परवाह नहीं करता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अंत में हर किसी को अकेले ही चलना होता है। यह युवक भी इस अकेलेपन से इतना थक गया था कि एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक अनजाने रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई तरह की बातें चल रही थीं और उन्हीं विचारों में डूबा वह लगातार चलता रहा। कुछ देर बाद उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उसने कुछ शिष्यों को एक गुरुजी से ध्यान सीखते देखा। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, ध्यान क्या होता है और ध्यान करने से क्या लाभ होता है? गुरुजी ने उत्तर दिया, पुत्र, ध्यान ही सत्य है। ध्यान हमें अकेला बनाता है और जितना अधिक हम अकेले होते हैं उतना ही ध्यान में गहराई प्राप्त करते हैं। यही अकेलापन हमें सत्य की ओर ले जाता है और सत्य की खोज कराता है। युवक यह सब बातें बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। गुरुजी के मुंह से यह सुनते ही वह तुरंत गुरुजी के पास गया और बोला, हे गुरुजी, यदि ध्यान अकेला बनाता है तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। आप ध्यान करके अकेला होते हैं, लेकिन मैं तो पहले से ही अकेला हूं। मेरा कोई नहीं है, कोई मेरी परवाह नहीं करता। मैं तो पहले से ही अकेला रास्ता चल रहा हूं। गुरुजी ने युवक की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, यदि तुम अकेले हो तो फिर तुम किसके साथ चल रहे हो? तुम्हारे परिवार, मित्र, शत्रु, यह सब कौन है जो तुम्हारे साथ हैं? गुरुजी की बात सुनकर युवक चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गुरुजी से कहा, हे गुरुजी, मेरे पीछे कोई नहीं है। मैंने सबको छोड़ दिया है क्योंकि कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मुझे महत्व नहीं देता। वे केवल जरूरत पड़ने पर मुझे याद करते हैं और बाकी समय कोई मेरी खबर तक नहीं लेता। गुरुजी ने उत्तर दिया, जब तक तुम उन्हें सच में छोड़ नहीं पाओगे तब तक तुम सचमुच अकेले नहीं हो सकते। गुरुजी की इस बात का मतलब समझने के लिए युवक ने फिर से पीछे देखा, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं दिखा। युवक ने गहरी सोच में डूबकर गुरुजी से पूछा, हे गुरुजी, आप कह रहे हैं कि मेरे मन में अभी भी उनका लगाव है, लेकिन मैं इस लगाव को कैसे दूर करूं? मैं इस बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूं? गुरुजी थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, पहले अपने आप से पूछो, तुम्हें क्यों लगता है कि हर कोई स्वार्थी है? तुम्हें क्यों लगता है कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता? इस सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही छिपा है। जब तक तुम खुद से प्यार करना नहीं सीखोगे तब तक दूसरों के प्यार या स्वार्थ के बारे में गलत धारणाएं बनती रहेंगी। तुम्हारा मन अशांत है और यही अशांत मन तुम्हारी समस्याओं की जड़ है। युवक यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसके मन में लगाव और उम्मीदें इतनी गहरी बैठ चुकी हैं कि वह हमेशा दूसरों के व्यवहार को नकारात्मक रूप में देखता है। उसकी समस्याओं की असली जड़ उसका अपना मन था। गुरुजी ने कहा, ध्यान करो, अपने आप से प्यार करना सीखो। ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन की सारी अशांति और लगाव से मुक्त हो सकते हो। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा तभी तुम सच्चे अकेलेपन का आनंद पा सकोगे, जहां न कोई दर्द होगा न कोई तकलीफ,
गुरुजी की इस सलाह को सुनकर युवक ने धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसने धीरे धीरे अभ्यास जारी रखा। दिन ब दिन महीनों तक उसने ध्यान किया। अंततः एक दिन उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। उसके भीतर की सारी लगाव, सारी पीड़ा समाप्त हो गई। उसका मन शांत होने के बाद युवक को यह एहसास हुआ कि वह कभी भी अकेला नहीं था। उसके अपने भीतर ही उसकी शक्ति, प्रेम और शांति थी, जिसे वह इतने दिनों से बाहर खोज रहा था। इस अनुभव ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह बाहरी दुनिया में खुशी ढूंढने की कोशिश नहीं करता था। उसके भीतर ही उसे उसकी सारी खुशी और शांति मिल चुकी थी। दोस्तों, हम भी कई बार अपने जीवन में दूसरों पर निर्भर होते हैं, उनके प्यार और समर्थन की तलाश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे भीतर ही वह शक्ति है जो हमारे सारे दुख दूर कर सकती है। अपने मन को शांत करें, अपने भीतर के लगाव को दूर करें और देखिएगा, जीवन की हर समस्या का हल आपके पास आ जाएगा। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम सच्ची शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं, जो किसी बाहरी चीज में नहीं मिल सकती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही हमें हमारी अगली वीडियो को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। और अगर आप ऐसी ही और रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल लाइफ ऑफ बुद्ध को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। नमः बुद्धाय।